हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर के बारे में जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जी आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात करेंगे आज इस वीडियो में ऊंट के बारे में। दोस्तों, ऊंट एक शानदार और विशेषताओं से भरा हुआ जानवर है जो रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप भी कहेंगे यार ये बात तो हमें पहले पता ही नहीं थी। तो इन बातों को जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एक ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। ज्यादातर ऊंट की ऊंचाई 7 फीट तक हो सकती है। ऊंट दोस्तों दिखने में बड़े ही धीमे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि इस रफ्तार से ये ज्यादा समय तक नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन फिर भी 40 किलोमीटर की गति से ये आराम से चल सकते हैं। दोस्तों, आपने बचपन में किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए 10 से 15 दिनों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अजीबोगरीब जानवर जरूरत पड़ने पर 7 महीनों तक बिना पानी के रह सकता है। दोस्तों, बिना पानी के लंबे समय तक रहने की वजह से इसका वजन काफी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, प्रकृति ने इस जानवर को इस तरह से बनाया है कि ये अपने अंदर पानी स्टोर कर सकता है और बाद में अपने इसी पानी का इस्तेमाल करके ये कई महीनों तक जिंदा रहता है। आपको जान के हैरानी होगी, अगर ऊंट को लंबे समय बाद पानी पीने को मिलता है तो ये एक साथ 100 से 200 लीटर तक पानी पी लेता है। दोस्तों, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ऊंट बहुत ही खुददार जानवर होता है, क्योंकि ये अपनी माँ और अपने साथ पैदा हुए ऊंटनी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते, जबकि जानवरों की दुनिया में ज्यादातर जानवर इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। दोस्तों, एक वक्त की बात है जब अरब देश के एक आदमी ने ऊंट की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे अपनी ही माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। बाद में जब ऊंट को पता चला तो वो काफी गुस्सा हुआ और कई दिनों तक रोता रहा। साथ ही वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कुछ दिनों के बाद ऊंट को मौका मिला तो उसने अपने मालिक को जान से मार दिया। इसी बीच ऊंट ने खाना पीना बंद कर दिया था, जिसके कारण ऊंट की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ऊंट जब जहरीले सांपों को खाता है तो उस वक्त उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ऊंट के मालिक उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को इकट्ठा कर लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन आंसुओं की बहुत ज्यादा कीमत होती है, क्योंकि इनका इस्तेमाल सांपों के जहर का एंटीडोट तैयार करने में किया जाता है। 202 कुबड़ वाले ऊंट भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। ये ज्यादातर अरब देशों में पाए जाते हैं। कई लाख वर्ष पूर्व ऊंटों का पता चला था। दक्षिण अमेरिका में कुछ खोजियों का मानना है कि ऊंट अरब से चलकर अमेरिका पहुंचे और फिर एशिया में आए। ऊंटों के पांव गद्दीदार होते हैं। उसका चलन रेगिस्तानी थार के मैदानों में सभी तरह से उपयोगी रहा है। दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में ऐसे ऊंट पाए जाते हैं जो समुद्र के गहरे और खारे पानी में तैर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इन ऊंटों की प्रजाति को प्रकृति का करिश्मा माना जाता है, क्योंकि देश में ऊंट कभी भी तैरते हुए नहीं देखे जाते हैं। ऊंट के शरीर के बालों को भी काटा जाता है। पंजाब में ऊंट के बाल को उतारकर उसके ऊपर सरसों की मालिश की जाती है और कीचड़ लगा दिया जाता है। जब कीचड़ सूख जाता है तब ऊंट को नहलाया जाता है। माना जाता है कि कीचड़ लगाने से ऊंट के बाल कोमल आते हैं, खाल स्वस्थ और नरम हो जाती है। ऊंट के बच्चों के बाल बरसात में काटे जाते हैं। दोस्तों, ऊंट के बालों को वस्त्र उद्योग प्रयोग में लाता है। उसके बालों से ओवरकोट, रस्सी, ऊन, थैली आदि बनाए जाते हैं। ऊंट बोझा ढोने में, सवारी और खेती करने में भी काम आता है। युद्ध के मैदानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान में जीने की आदत और इस वातावरण के हिसाब से इनकी भौहें 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, ताकि इनकी आंखों में रेत न घुस जाए। उनके कान में भी बाल इसी वजह से होते हैं ताकि रेत उनके कानों में न घुस जाए। ऊंट के पैर दोस्तों बहुत ही अनोखे होते हैं, जिस कारण वो आसानी से रेत पर चल पाते हैं। ये जानवर अपने ऊबड़ के लिए जाना जाता है। लोग मानते हैं कि ऊंट अपने ऊबड़ में पानी रखता है, लेकिन असल में ये फैट के लिए है। जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो इसी फैट से उन्हें एनर्जी मिलती है। दोस्तों, ऊंट में रात के समय उनके शरीर का तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय 41 डिग्री सेल्सियस। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ऊंट के दूध में बहुत सारा आयरन, विटामिन और मिनरल पाया जाता है। गाय के दूध से ज्यादा ऊंट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कम फैट पाया जाता है। दोस्तों, 1 घंटे में एक ऊंट 40 मील दौड़ सकता है। ऊंट अपने आप को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए ये अपने चारों पैरों को लात मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ऊंट बहुत ही कम अकेले रहते हैं। खाने की खोज में अक्सर 30 ऊंट एक साथ चलने लगते हैं। उन पौधों को खाने से जिनमें कांटे हो, एक ऊंट का मुंह घायल नहीं होता। 200 ऊंट के लगभग 14 मिलियन प्रकार होते हैं। एक ऊंट का मुंह 2 भागों में बटा होता है। इससे उसे अपने खाने को आराम से खाने की सुविधा मिलती है। कहा जाता है कि उम्र में जो ऊंट छोटे होते हैं वो बड़े ऊंट से ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। 200 ऊंट तब तक नहीं थूकते जब तक उन्हें उनकी तरफ कोई खतरा महसूस हो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, है ना अजीब बात।
ऊंट को जब भी अपने आसपास कोई खतरा महसूस होता है तो वो थूकते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऊंट स्तन प्राणी होते हैं। ये जानवर बहुत ही समझदार है। साथ ही एक ऊंट की नजर और सुनने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। जब एक ऊंट के ऊपर का फैट खत्म हो जाता है तो उसका ऊपर छोटा हो जाता है। दोस्तों, एक ऊंटनी एक बार में एक ही बछड़े को जन्म दे सकती है। एक ऊंट का बछड़ा तकरीबन 40 किलो का होता है। बछड़े अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। कभी कभी ऊंट के बछड़े सफेद बालों के साथ पैदा होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके बाल भूरे रंग के हो जाते हैं। ऊंट के पैर लंबे इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि वो ऊंट को तपती हुई धरती से दूर रखने में सक्षम होते हैं। अगर एक ऊंट का वजन 40% से भी कम हो जाए तो भी वो जीवित रहते हैं। सर्दियों के मौसम में एक ऊंट 6-7 महीने तक बिना पानी के रह सकता है। दोस्तों, जब भी आप चिड़ियाघर या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए होंगे, आप में सबसे ज्यादा रोमांच विशालकाय शरीर और खूबसूरत धारियों वाले बाघ को देखने का रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दोस्तों बाघ के बारे में देता हूँ। दोस्तों, बाघ विश्व का सबसे लोकप्रिय जीव है। इसकी गिनती विश्व के सबसे सुंदर, शानदार और ताकतवर जीवों में होती है। बिल्ली प्रजाति का ये जीव भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय पशु है। ये भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। दोस्तों, बाघ उन जीवों में से एक है जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कभी विलुप्त होती प्रजातियां तो कभी घटती संख्या इसे हमेशा खबरों में बनाए रखती है। दोस्तों, पृथ्वी पर बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर बाघ है। बाघ का लैटिन नाम पैंथरा टिग्रिस है। पैंथरा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है शिकारी और टिग्रिस प्राचीन पारसी शब्द है जिसका अर्थ है तेज या तीर की तरह। दोस्तों, पूरे विश्व में बाघ शक्ति और जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारतीय वन्य जीव प्राधिकरण द्वारा 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। उसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत के अलावा बाघ बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, भारत में बाघ के शिकार पर बैन है। साथ ही इसके शरीर के किसी भी अंग की बिक्री पूरी तरह से बैन है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। दोस्तों, बाघों की रक्षा के लिए भारत में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है। इसके बाद से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाघों के समूह को स्ट्रीक या एम्बुस कहते हैं। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा बाघ है। दोस्तों, सुमंत्रा टाइगर सबसे छोटा बाघ है। मेल सुमंत्रा टाइगर का वजन 265 पाउंड यानी कि 120 किलोग्राम होता है, जो एक मादा शेर के वजन के बराबर होता है। दोस्तों, बाघ एक मांसाहारी जानवर है। ये सिर्फ मांस खाता है। इसका पसंदीदा भोजन जंगली भैंस, सुअर और हिरन है। दोस्तों, बाघ अपने शरीर के वजन का लगभग 1/5 भाग अपने एक बार के खाने में खा सकता है, जो कि लगभग 40 किलो है। दोस्तों, टाइगर के कान के पीछे सफेद रंग के गोल धब्बे होते हैं। इन्हें औसलाई कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धब्बे बाघ के बच्चे को घने जंगलों में उनके माता पिता का अनुसरण करने में मदद करते हैं। दोस्तों, बाघ एक रात्रिचर जानवर है। रात या अंधेरे में इसके देखने की क्षमता इंसानों की तुलना में 6 गुना होती है। बाघ में 19 हर्ट्ज तक की आवाज उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है। इसकी तेज दहाड़ 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई पड़ती है। बाघ सामान्यतः दूसरे जानवरों पर नहीं दहाड़ता। ये दूर कहीं अपने साथी बाघों से संवाद करने के लिए दहाड़ता है। दोस्तों, बाघ के शरीर पर 100 से भी ज्यादा धारियां होती हैं। बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली धारियां उसके फर के साथ साथ उसकी चमड़ी पर भी होती हैं। दोस्तों, बाघ की धारियों की खासियत यह है कि ये इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती है। बाघ के माथे की धारियां एक चाइनीज अक्षर की तरह दिखाई पड़ती हैं, जिसका अर्थ होता है किंग या राजा। दोस्तों, साइबेरियन टाइगर के शरीर में बंगाल टाइगर की तुलना में कम धारियां होती हैं और ये धारियां काले रंग की ना होकर भूरे रंग की होती हैं। साउथ चीन टाइगर के शरीर पर सबसे कम धारियां होती हैं। दोस्तों, बिल्लियों के विपरीत बाघ एक अच्छा तैराक होता है। ये बिना रुके 6 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। बाघ में पंजे 4.7 इंचेस तक की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। इनके दांत 10 सेंटीमीटर की लंबाई के होते हैं। और दोस्तों, बाघ बिना खाए 2-3 हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। इससे ज्यादा दिनों तक भूखा रहने पर इनकी मौत हो जाती है। इनकी याददाश्त इंसानों की तुलना से 30 गुना ज्यादा तेज होती है और बाघ की जीभ खुरदुरी होती है, जिससे ये अपने शिकार की चमड़ी से मांस छील देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो हमारी। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।